करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के कुछ क्यूज़ की। सबसे पहले तो ना एक रेड बॉक्स इंडिया ने जो एक कल ट्वीट डाला था वो दिखाते हैं आपको। और मतलब मुझे तो हैरानी होती कि ये वहाँ पर हो यूएस में जिस तरीके से होता है ये चीज़ें, मतलब इतना ब्लेटेंट हो गया अब तो ये। आपको याद होगा पिछली बार भी जब वो हेडलाइंस आई थी उससे जस्ट पहले क्रूड शॉर्ट हुआ था और यूएस फ्यूचर्स लॉन्ग हुए थे। कल भी अगर आप देखें $920 मिलियन की शॉर्ट बेट प्लेस हुई है 70 मिनट पहले, जैसे कि वो जो हेडलाइन हिट हुई है उससे पहले। और एकदम से आपने देखा वो 108 वाला ब्रेंट 101 पर आ गया। खबर उसके बाद आई $7 का एक इम्पैक्ट क्लियरली यहाँ पर आ गया। देखिए, बड़े प्लेयर्स के बड़े गेम्स होते हैं और ये हर जगह होंगे और इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। यही सोचेंगे कि चलो किसी दिन कर्मा काम करेगा अपना, बाकी तो क्या ही है ना। अभी ठीक है, सब बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़ा बड़ा काम करते हैं, बड़े बड़े सब ज़मीन जायदाद बना लेते हैं, ठीक है, उनको मुबारक हो वो जिस तरीके से करते हैं वो। बाकी सब तो खैर कर्मा किसी ना किसी दिन तो जैसे कहते हैं कि स्ट्राइक करेगा ही। अब आते हैं हम क्यूज़ पर। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, उन्होंने एक 3-4 चीज़ें कही जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या मैं बताता हूँ। एक चीज़ उन्होंने कही कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकता और नहीं होगा, मान गए आपकी बात। दूसरी बात, इस पर ईरान ने हमसे सहमति जताई है, शायद उनके मन में है ये बात, ठीक है, क्योंकि ईरान ने ऐसा कुछ नहीं कहा अब तक। लेकिन तीसरी बात, हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही है और डील होने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। और चौथी बात, अगर डील नहीं हुई तो बर्बाद कर देंगे फिर से बमबारी शुरू कर देंगे। तो वो मुन्ना भाई में था ना, ये वॉलेट है ये बुलेट है, तो चूज़ कर ले तुझे क्या चाहिए। ये उनकी कहानी बिल्कुल वैसी है, एकदम वैसी है। उनके चेहरे पर अगर आप वो बमन ईरानी का चेहरा लगा देंगे तो वो बिल्कुल वैसा ही लगेगा। ये है वॉलेट, ये है बुलेट, तू चूज़ कर तुझे क्या चूज़ करना है। तो अब इशू क्या है, सामने जो है ना, सामने वो बमन ईरानी के सामने तो वो वीक सा बंदा था, यहाँ पर एक स्ट्रांग बंदा बैठा है। वो कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है कि हमें तो फ़र्क पड़ता नहीं। और वो जो ईरान के स्पीकर हैं वो तो खैर वैसे ही काफ़ी वो बोल्ड रहे हैं और काफ़ी फ्रैंक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो फेल हो गया है, नाउ बैक टू रूटीन विद ऑपरेशन फॉक्सियस। वो एक्सियोस के उसका और फॉक्सी, बेसिकली फॉक्सी जो होता है, फॉक्सी और एक्सियोस इसको मिला के उन्होंने फॉक्सियस बना दिया, है ना। क्योंकि वो फॉक्सी जो है ना, एक वहाँ पे एक सटायर की न्यूज़ है, सटायर की न्यूज़ की वेबसाइट है। तो एक्सियोस की न्यूज़ को उन्होंने बेसिकली सटायर बताकर फॉक्सियस बना दिया। जो लोग जो उसको थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि ये आखिर है क्या, वो उसका मतलब बेसिकली ये फॉक्सी और एक्सियोस को मिला के उन्होंने फॉक्सिस बना दिया कि ये इस तरीके से उन्होंने बात की है। लेकिन बाजार का सबसे बड़ा संकेत क्या है? एट द एंड ऑफ द डे ऑल दैट मैटर्स इज क्रूड क्या कर रहा है। और क्रूड आपको बता रहा है कि वो अब गिरने की तैयारी कर रहा है और $101 $102 के करीब आ गया है। देखिए, बाजार को कहीं ना कहीं तो इस न्यूज़ पर भरोसा है, वरना ब्रेंट क्रूड 113 वाला इस तरीके से नहीं आया होता नीचे। और कल का आप डॉलर रुपये रख दीजिएगा, क्योंकि कल सुबह हमारी क्या बात हुई थी, हमने सुबह बैंक निफ्टी पर पॉजिटिव व्यू किस लिए लिया था। हमारा एक अंदाजा था कि ये कॉम्बिनेशन जो है ब्रेंट क्रूड और डॉलर रुपये का इस तरीके से आएगा। कोई हवा में बात नहीं की थी, एक आपको डेटा के साथ और एक पूरी आपको लॉजिक के साथ ये व्यू लिया गया था कि क्यों बैंक निफ्टी चलेगा कल। ऐसे ही नहीं बोला था हमने कि आज बैंक निफ्टी चलेगा, क्योंकि हमारे मन में आ गया बैंक निफ्टी चलेगा। एक लॉजिक के साथ बात हुई थी, ठीक है। तो बाकी के सारे संकेत जो है ना, उनको आप फेंकें खिड़की से बाहर और फोकस करें सिर्फ और सिर्फ ब्रेंट क्रूड और डॉलर रुपये पर। और कल ये दोनों के दोनों जिस तरीके से बंद हुए हैं, और चार्ट उल्टे होते हैं हमारे लिए, क्योंकि डॉलर रुपये जब नीचे आता है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव होता है ना। तो आप देखेंगे जिस तरीके से डॉलर रुपये आया, ऐसा ही बैंक निफ्टी का उल्टा चार्ट है एकदम। आप दोनों चार्ट को, डॉलर रुपये का चार्ट और बैंक निफ्टी के चार्ट को पैरेलल रख दीजिए। डॉलर रुपये जिस तरीके से नीचे आया उसी तरीके से बैंक निफ्टी ऊपर गया। सिंपल एल्गो ट्रेड है, इसमें और कुछ उसका लेना देना नहीं है। कल इसीलिए जैसे कहते हैं ना, एक अरबी घोड़े की तरह दौड़ा बैंक निफ्टी। और कल जैसे दिनों में ना मुझे रियली मिस होती है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, क्योंकि कल जैसे दिन में अगर आपके पास बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी जैसा प्रोडक्ट हो तो उसमें फिर ट्रेडर्स के एक दिन में 1 साल जितना पैसा बन जाए। लूज भी होता था, इस वजह से रेगुलेटर्स ने डिसाइड किया कि वीकली बंद होगी, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मिस तो होती हैं कई बार ऐसी चीज़ें, ठीक है ना। क्योंकि बाजार को कल वही मिला आशीष जो बाजार कल चाहता था, वो था ब्रेंट का नीचे आना। 113 से ब्रेंट गिरकर कल 103 तक आया और डॉलर रुपया कल 95.4 से गिरकर 94.6 तक आया। एक और चीज़,
ऐसा नहीं है कि कल एफआईएस ने कोई रिलेंटेड कर दिया हो, कल उल्टा ज़्यादा बेचा एफआईएस ने। कल एफआईएस ने, और यही कारण था कि मार्केट ने बड़ी बिकवाली को बचा गया, कल एफआईएस ने कैश में 5800 करोड़ बेचा। अब मुझे बताइए, कई बार ऐसा होता है कि 2000 करोड़ की सेलिंग होती है, हम एफआईआई को ब्लेम कर देते हैं कि एफआईआई ने बेच दिया, इसके लिए मार्केट गिर गया। कल तो 5800 करोड़ की सेलिंग थी, कल क्यों चल गया फिर निफ्टी, और कल क्यों चल गया बैंक निफ्टी? क्योंकि रत्ती भर इंपैक्ट नहीं आया। और मैं तो कहता हूँ 5800 का 10,000 करोड़ होता तो भी नहीं आता इंपैक्ट। क्यों? क्योंकि सेंटिमेंट पूरी तरीके से सुधर गया कल। हालांकि वो जो एक्सियोस की खबर थी उसको ट्रंप और ईरान दोनों ने नकारा है, फॉक्सियस कह दिया उनको तो उन्होंने। लेकिन बात साफ है कि अब ये जो लड़ाई है ना, इस लड़ाई में अब सिर्फ शोर बचा है। असली लड़ाई जो है वो अब बंद हो चुकी है। अब वो बस एक दूसरे को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन मेन जो ऑन ग्राउंड लड़ाई थी वो बंद हो चुकी है, जो मार्केट उसी को शायद कॉन्फिडेंस ले रहा है। और यही कारण है कि धीरे धीरे अब क्रूड शायद वापस 90 के नीचे आ जाए। एक बार गया था 90 के नीचे, आपको याद होगा, लेकिन उसके बाद फिर वो वापस ऊपर आ गया था। अब लग रहा है कि वापस 90 के नीचे जाने के लिए तैयार है, और ग्लोबल मार्केट इसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है। कल आप यूएस मार्केट देखिए, और एक चीज़ बताऊँ वैसे मैं, यूएस मार्केट फिनोमिनल है, कुछ फर्क नहीं पड़ा यूएस मार्केट को। नैस्डैक इन पर्टिकुलर, कितने लोगों ने हमेशा कहा कि नैस्डैक इस साल करेक्ट होगा, कोलैप्स होगा, सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म नैस्डैक ने किया है। उसके बावजूद ये हर कोई होप कर रहा है कि नैस्डैक गिरेगा, मतलब ताकि नीचे खरीदने का मौका मिल जाए। नैस्डैक मौका ही नहीं दे रहा है, लगातार वन वे रैली है नैस्डैक में। और सुबह की एशियन मार्केट सब पॉजिटिव है। निके तो खैर 2-3 दिन की छुट्टी के बाद खुला, तो उसके लिए उसका वो पेंडिंग मूव है 5% का, वो चलता गिरता ऐसे ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रेंट क्रूड अभी भी 102 के आसपास टिका हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट में, सबसे बड़ा एक जो चीज़ है ना, वो है ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव से डॉलर इंडेक्स और यूएस की बॉन्ड यील्ड। इनको देखें आप, यूएस की बॉन्ड यील्ड्स कल ज़बरदस्त तरीके से नीचे आई। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 7 बेसिस पॉइंट नीचे गिरकर 4.35 पर आई, और 30 ईयर ट्रेजरी यील्ड 5 बेसिस पॉइंट गिरकर 4.94 पर आई। ये 30 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है, ये जब भी 5 के ऊपर जाती है, ट्रंप सॉफ्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे कोई न्यूज़ आती है, कोई ना कोई पॉजिटिव, क्योंकि 5 के ऊपर वो उनके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव होता है, अमेरिकी मार्केट्स के लिए, अमेरिकी इकोनॉमी के लिए। इसके लिए वो एक और फैक्टर होता है, वहाँ से हमेशा आप देखें तो एक मूव आता है। और डॉलर इंडेक्स, इस पर भी नज़र रखें, और इसको कांस्टेंट रखा करें, रेडी रखा करें। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को, जितना इंपॉर्टेंट ब्रेंट क्रूड है हमारे लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए डॉलर इंडेक्स भी है 97 पर इस समय।